और आज की कहानी उत्तर प्रदेश के औरैया जिले की है। औरैया जिले में एक कस्बा है अजीतमल। इसी कस्बे में रामदत्त तिवारी अपने परिवार के साथ रहता था। रामदत्त की 4 बेटियां साधना, पूनम, उषा और उपासना थीं। उसने सभी को लिखाया पढ़ाया और जब वे जवान हुई तो उसने उनके लिए योग्य वर देखकर उनकी शादियां कर दी। चारों बहनों में उपासना, जिसे प्यार से गुड्डन कहा जाता था, सबसे छोटी थी। माता पिता की सबसे लाडली बेटी होने के कारण उपासना चंचल स्वभाव की थी। उसके मकान के इर्द गिर्द रहने वाले कितने ही युवक उपासना पर मर मिटने के लिए तैयार रहा करते थे। उपासना जब शादी करने लायक हो गई तो रामदत्त ने वर्ष 2003 में औरैया जिले के कस्बा फफूंद निवासी उमाशंकर के पुत्र सुशील पांडेय से उपासना की शादी कर दी। सुशील जनरल स्टोर की दुकान पर नौकरी करता था। सुशील पांडे उपासना जैसी खूबसूरत पत्नी पाकर अपने को बहुत खुद किस्मत समझने लगा था। वही उपासना क्रूप और दुबले पतले सुशील को पाकर अपने को बदकिस्मत मानती थी। उपासना की सुंदरता के कारण सुशील उससे दबा दबा सा रहता था और उसकी हर बात मानता था। धीरे धीरे उपासना ने उसकी कमजोरी का फायदा उठाकर उसे उंगलियों पर नचाना शुरू कर दिया। सुशील सुबह से लेकर रात 9 बजे तक दुकान पर काम करता, फिर खाना खाकर बिस्तर पर चला जाता। महीने से उसे जो वेतन मिलता वह उपासना के हाथ पर लाकर रख देता। एक दिन उपासना के घर की बिजली चली गई तो उपासना ने उसी मोहल्ले में रह रहे बिजली मिस्त्री मानवेंद्र सिंह उर्फ पिंटू ठाकुर को बुलवाया और बिजली ठीक करने को कहा। कुछ देर बिजली लाइन चेक करने के बाद पिंटू ने ठीक कर दी। उस रोज पहली बार पिंटू ठाकुर ने खूबसूरत उपासना को देखा था और तभी से उसकी नीयत खराब हो गई थी, इसलिए उसने काम के पैसे भी नहीं लिए। इसके बाद पिंटू ठाकुर किसी न किसी बहाने अक्सर उपासना के घर आने लगा। साथ ही उपासना को फंसाने के लिए उसने प्रेम जाल फेंकना भी शुरू कर दिया। हालांकि उपासना 2 बच्चों की मां बन चुकी थी, एक 3 वर्ष की बेटी रूबी और दूसरा 2 साल का बेटा अंकुर। पर उसका सौंदर्य अब भी वैसा ही था जैसा शादी के समय था। एक दिन उपासना की पुत्री रूबी को तेज बुखार था। वह उसे डॉक्टर को दिखाने के लिए सुशील से पैसा मांग रही थी, परंतु सुशील के पास पैसा था नहीं। पैसों को लेकर उपासना झगड़ रही थी, तभी पिंटू ठाकुर सुशील के घर आया और पैसों के लिए पति पत्नी को लड़ते देख वह बहुत खुश हुआ। उस समय तो वह दोनों को शांत कराकर चला गया, लेकिन दूसरे दिन वह उपासना के पास आया और बोला, तुम पैसे के लिए क्यों झगड़ती हो? तुम्हें कितना पैसा चाहिए? लेकिन उपासना कुछ नहीं बोली। पिंटू ने अपनी जेब से 100 के 5 नोट निकाले और उपासना के हाथ में रखकर बोला, आज से तुम्हें कभी पैसों की कमी नहीं होगी। यह सुनकर उपासना पिंटू ठाकुर को गौर से निहारने लगी। फिर मुस्कुराकर उसने सिर झुका लिया। पिंटू रुपये देकर वहां से चल दिया। पिंटू ठाकुर मूल रूप से अजीतमल थाना अंतर्गत ग्राम रसूलपुर का रहने वाला था। लगभग 3 साल पहले वह अपने दोस्त मान सिंह चौहान के साथ फफूंद कस्बा आया था। दोनों बिजली मिस्त्री थे और किराए का कमरा लेकर साथ रहते थे। पिंटू बिजली वायरिंग का ठेका लेता था। इस काम में उसे अच्छी आमदनी हो जाती थी। जब से पिंटू के मन में उपासना बसी थी, वह अपने दोस्त से झगड़ने लगा था। दोस्त उसे समझाता तो वह उल्टा मतलब निकालता। आखिर उसने दोस्त से अलग रहने की सोच ली। अब तक पिंटू ठाकुर ने उपासना के पति सुशील से भी दोस्ती कर ली थी। यही नहीं, उपासना से चोरी छिपे उसने सुशील को शराब का चस्का भी लगा दिया था। पीने पिलाने के दौरान एक रोज पिंटू ठाकुर ने सुशील से कहा कि उसका अपने दोस्त से झगड़ा हो गया है, इसलिए वह उससे अलग रहना चाहता है। कोई कमरा खाली हो तो बताना। सुशील ने तब अपने घर के सामने एक कमरा पिंटू ठाकुर को दिला दिया। अब पिंटू और उपासना दिन में कई बार मिलने लगे। पिंटू ठाकुर ने उपासना के बच्चों को भी अपने प्यार में कैद कर लिया। एक दिन पिंटू ने रूबी को गोद में लेने के लिए उपासना से लिया तो जानबूझकर अपना हाथ उपासना के बदन को लगा दिया। जवाब में उपासना मुस्कुरा दी तो पिंटू का हौसला बढ़ गया। एक रोज जून की तपती दोपहर में पिंटू अपने कमरे में सोया हुआ था और उपासना भी बच्चों के साथ अपने कमरे में सो रही थी। गर्मी काफी होने के कारण उपासना सिर्फ ब्लाउज और पेटीकोट पहने हुई थी। तभी बिजली चली जाने के कारण पिंटू ठाकुर की नींद टूट गई। पिंटू अपने कमरे से निकलकर बाहर आया। आसपास सन्नाटा पाकर वह उपासना के कमरे के पास गया तो उपासना का कमरा बंद था, किंतु खिड़की खुली हुई थी। पिंटू ने खिड़की से उपासना के कमरे में झांका तो अस्त व्यस्त सोई उपासना को देखकर वह बेकाबू होने लगा। उसने धीरे से कुंडी खटखटाई तो उपासना की नींद खुल गई।
सामने मंद मंद मुस्कुराते पिंटू ठाकुर को देखकर उपासना ने बदन में साड़ी लपेटनी चाही, पर पिंटू ने उसकी साड़ी फेंककर किवाड़ भीतर से बंद कर लिए। इसी बीच उपासना ने पलंग पर पड़ी अपनी बेटी रूबी को धीरे से उठाया और उसे वहां से उठाकर दूसरी खाट पर लिटा दिया। खुला आमंत्रण पाकर पिंटू ने भी कपड़ों के बोझ से अपना तन हल्का किया। पिंटू ठाकुर अविवाहित था। उसने पहली बार स्त्री संसर्ग का सुख पाया था। उपासना से मिले असीम सुख से वह निहाल था। दोनों के जिस्मानी खेल का सिलसिला महीनों चलता रहा, लेकिन सुशील अपनी पत्नी के प्रेम प्रसंग से बिल्कुल अनजान था। दरअसल जब वह दुकान काम पर चला जाता तो पिंटू को उपासना का बिस्तर गर्म करने का समय मिल जाया करता था, लेकिन आस पड़ोस के लोगों में दोनों के नाजायज रिश्तों की चर्चा होने लगी थी। पर दोनों ने इन चर्चाओं की कोई परवाह नहीं की। पिंटू उपासना का दीवाना था तो उपासना उसकी मुरीद। उपासना पत्नी तो सुशील की थी, किंतु उस पर अधिकार हो गया था पिंटू ठाकुर का। इधर कुछ समय से सुशील उपासना और पिंटू में असामान्य बदलाव महसूस कर रहा था। पिंटू जब भी किसी बहाने उससे मिलने आता था तो उसकी आंखें उपासना पर टिकी रहती थीं। उपासना भी कनखियों से उसे देखकर मंद मंद मुस्कुराती रहती। अब सुशील उन दोनों पर शक करने लगा। एक दिन सुशील निश्चित समय पर दुकान गया, किंतु दुकानदार के पड़ोसी की मृत्यु हो जाने से दुकान बंद थी। सुशील कुछ देर वहां रुका, फिर वापस घर आ गया। कमरे का दरवाजा बंद देखकर उसे शक हुआ। वह दरवाजा पीटने लगा। पिंटू और उपासना सकपका गए। कुछ समय बाद उपासना ने धड़कते दिल से दरवाजा खोला और पकड़ी गई चोरनी की तरह मुंह लटकाए खड़ी हो गई। पिंटू की दशा तो देखने वाली ही थी। वह फुर्ती के साथ कमरे से बाहर निकला और देखते ही देखते भाग गया, परंतु उपासना भागकर कहां जाती। सुशील की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थीं। उसने उपासना को लात घूंसों से पीटना शुरू कर दिया और उसके साथ ही उसने चेतावनी भी दी, तू कब से रासलीला रचा रही है मैं नहीं जानता, पर आज के बाद यदि मैंने तुझे उस पिंटू के साथ रंगरेलियां मनाते पकड़ लिया तो मैं तेरे शरीर के टुकड़े कर दूंगा। सुशील की पिटाई से उपासना के दिल में नफरत की आग भड़क उठी। वह मन ही मन बदला लेने का ताना बाना बुनने लगी। कई सप्ताह दोनों में बोलचाल बंद रहा। पड़ोसियों के समझाने पर सुशील का गुस्सा तो कुछ कम हुआ, किंतु उपासना के मन में विद्रोह की भावना प्रबल होती गई। रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद पिंटू और उपासना का मिलना जुलना बंद हो गया था। लगभग 1 माह बाद पिंटू को मौका मिला तो वह उपासना के घर जा पहुंचा। पिंटू को सामने देखकर वह गुस्से से बोली, अब शक्ल दिखाने आए हो? उस दिन मुझे पिटता छोड़कर चूहे की तरह दुम दबाकर भाग क्यों गया था? पिंटू ने जैसे तैसे बात को संभाला, लेकिन उसके बाद उपासना ने जो बोला उससे पिंटू डर गया। यही कि मेरे पति को मार डालो ताकि हम सुकून से जी सकें। लेकिन पिंटू ने ऐसा करने से मना कर रहा था, लेकिन उपासना ने उसको धमकी दे डाली, यदि तुमने उसे नहीं मारा तो मैं खुद अपने को खत्म कर लूंगी। उपासना ने पिंटू को बार बार नामर्द कहकर उकसाया तथा खुद को मिटा लेने की धमकी दी, तो पिंटू सुशील पांडेय की हत्या करने को राजी हो गया। 15 सितंबर 2009 की सुबह फफूंद कस्बा के कुछ लोग दिशा मैदान को निकले तो उन्होंने कस्बे से 1 किलोमीटर दूर दिबियापुर रोड पर तालाब के किनारे एक युवक की लाश देखी। कुछ ही देर में वहां भीड़ जुट गई। इसी बीच किसी व्यक्ति ने थाना फफूंद पुलिस को सूचना दे दी। सूचना पाते ही थाना प्रभारी चंद्रशेखर दुबे पुलिस बल के साथ घटना स्थान पर आ गए। उस समय वहां भारी भीड़ जुटी थी। थाना प्रभारी चंद्रशेखर दुबे भीड़ को हटाते तालाब के उस किनारे पहुंचे जहां युवक की लाश पड़ी थी। युवक की हत्या गला घोंटकर की गई थी। लाश से कुछ दूरी पर भारी वाहन के पहियों के निशान मिट्टी में स्पष्ट दिखाई दे रहे थे, जिससे ऐसा लगता था कि युवक की हत्या कहीं और की गई और शव को तालाब के किनारे फेंक दिया गया। थाना प्रभारी चंद्रशेखर दुबे अब भी शव का बारीकी से निरीक्षण कर ही रहे थे कि एक महिला आई और शव को देखकर दहाड़ मारकर रोने लगी। वह शव पर अपना माथा पटकने लगी। श्री दुबे ने उसे धैर्य बंधाया और पूछा, तुम कौन हो? मृतक से तुम्हारा क्या रिश्ता है? मृतक मेरा पति सुशील है। जब पुलिस ने उपासना से पूछा कि तुम्हें किसी पर शक है? साहब, कल दोपहर सुशील घर का सामान खरीदने औरैया गए थे। उन्हें शाम तक घर लौट आना चाहिए था। रात भर मैं उनकी राह देखती रही। आज सुबह 8 बजे मुझे खबर लगी कि तालाब के पास किसी युवक की लाश पड़ी है। तब मैं यहां आई। इतना कहकर वह फिर से रोने पीटने लगी। अब शव की शिनाख्त हो गई थी। थाना प्रभारी श्री दुबे ने सुशील पांडे की हत्या किए जाने की सूचना
पुलिस अधीक्षक श्रीधर पाठक को दी, फिर शव का पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम हाउस भिजवा दिया। इसके बाद वह हथियारों की खोज में जुट गए। जांच पड़ताल के दौरान भी दुबे ने उपासना के आस पड़ोस में रहने वाले कुछ लोगों से पूछताछ की। तब उन लोगों ने बताया कि उपासना चरित्रहीन महिला है। उसके नाजायज संबंध बिजली मिस्त्री पिंटू से हैं। इस अवैध रिश्ते का उपासना का पति सुशील पांडे विरोध करता था। दोनों में झगड़ा भी खूब होता था। सुशील की मौत का रहस्य उपासना के ही पेट में छुपा है। अनुभवी इंस्पेक्टर चंद्रशेखर समझ गए कि सुशील की हत्या अवैध संबंधों के चलते ही हुई है। उन्होंने उपासना के पड़ोस में रहने वाले उसके प्रेमी पिंटू ठाकुर को पकड़ने के लिए उसके कमरे पर पहुंचे, परंतु उसके कमरे पर ताला लटक रहा था। मकान मालिक जेपी वर्मा ने बताया कि पिंटू 1 सप्ताह से कमरे पर नहीं आया। पिंटू का गायब होना इस बात का संकेत था कि सुशील की हत्या में वह शामिल रहा है। अब श्री दुबे ने हत्या का पर्दाफाश करने के लिए मृतक की पत्नी उपासना को थाने पर बुलाया और कड़ाई से पूछताछ की। थोड़ी सी सख्ती बरतने पर उपासना टूट गई और उसने सारा सच उगल दिया। उपासना ने श्री दुबे को बताया कि हमारे नाजायज संबंध पिंटू ठाकुर से बन गए थे। एक रोज सुशील ने हम दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया था। तब उसने हमारी जमकर पिटाई की थी। इस पिटाई से मेरे मन में नफरत पैदा हो गई और मैंने पति को मारने के लिए प्रेमी पिंटू ठाकुर को उकसाया। पिंटू ठाकुर ने अपने दोस्त अजय पाल सिंह और मनमोहन सिंह के साथ मिलकर सुशील की हत्या कर दी और लाश तालाब के किनारे फेंक दी। उपासना ने हत्या का रहस्य उगल दिया था और पति के हत्यारों का नाम भी बता दिया था। श्री दुबे ने भांडवी की धारा 302 और 201 के तहत उपासना, पिंटू ठाकुर, अजय पाल सिंह एवं मनमोहन सिंह के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया तथा उपासना को विधि संगत बंदी बनाकर जेल भेज दिया। 20 सितंबर 2009 की रात 8 बजे मुखबिर ने थाना प्रभारी श्री दुबे को बताया कि पिंटू ठाकुर अपने साथी अजय पाल व मनमोहन सिंह के साथ इस समय औरैया रोड स्थित बस स्टॉप पर मौजूद है। यदि तुरंत दबिश दी जाए तो उन्हें पकड़ा जा सकता है। मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर श्री दुबे पुलिस बल के साथ बस स्टॉप पहुंचे। पुलिस जीप रुकते ही 3 युवक भागे, जिन्हें पुलिस बल ने दबोच लिया। थाने पर की गई पूछताछ में उन्होंने अपने नाम मानवेंद्र सिंह उर्फ पिंटू ठाकुर, अजय पाल सिंह और मनमोहन सिंह बताए। तीनों ने सहज ही सुशील पांडेय की हत्या करने का जुर्म कबूल कर लिया। उपासना के प्रेमी अभियुक्त मानवेंद्र सिंह उर्फ पिंटू ने बताया कि उसके अवैध संबंध उपासना से बन गए थे। इन अवैध संबंधों का विरोध सुशील पांडेय करने लगा था, इसीलिए उपासना के कहने पर उसने उसके पति को मार डाला। पिंटू ठाकुर ने बताया कि घटना वाले दिन उपासना ने उसे फोन किया कि सुशील घर का सामान तथा अपनी दवा लेने औरैया जा रहा है, रास्ते में उसे खत्म कर दो। इसके बाद उसने दोस्त अजय पाल की कार ली और दोस्त मनमोहन सिंह को साथ लिया। फिर औरैया रोड स्थित मनोरमा महाविद्यालय के पास सुनसान जगह पर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद सुशील पांडेय साइकिल से आता दिखाई दिया। जैसे ही वह कार के पास आया, उसे दबोच लिया और कार में डाल लिया। फिर चलती कार में सुशील का गला घोंट दिया और शव को दिबियापुर रोड स्थित तालाब के किनारे फेंककर फरार हो गए। दिनांक 21 सितंबर 2009 को थाना फफूंद पुलिस ने आरोपियों को रिमांड मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। अपराध, अस्थिरता और अनैतिक संबंधों की ओर जाने से किसी का भी जीवन समाप्ति और दुख की ओर ही जाता है। हमारा उद्देश्य है कि लोग इन कहानियों से सीख लें और ऐसे रास्तों पर चलने से बचें। अपनों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यह कहानी एक चेतावनी है ताकि हम सब मिलकर अपने समाज को बेहतर बना सकें। इसी तरह की सच्ची घटनाओं और सीखों के साथ मैं फिर लौटूंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहे, सतर्क रहे और ध्यान रखें कि किसी भी संदिग्ध स्थिति में सही कदम उठाना कितना जरूरी है।